Hello everyone, my name is Anmol Gupta, first professional MBBS student at मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि हम नीट एग्जाम से पहले 6 to 7 टाइम्स कैसे अपने सिलेबस को रिवाइज करें। मेरे पास एक कमेंट आया था, उन्होंने मुझसे यही बोला कि भैया जो टॉपर्स हैं वो बताते तो हैं कि हमने इतनी बार रिवीजन कर ली, बट कोई ये नहीं बताया कि कैसे हम रिवीजन करें एंड मतलब क्या हमारा टारगेट रहना चाहिए, कितने मंथ्स, जब नीट से कितने महीने पहले तक हमारी कितनी रिवीजन हो जानी चाहिए एंड ऑल। तो आज हम इस वीडियो में उस कब के बारे में बात करने वाले हैं। तो इन केस यू आर न्यू टू माय चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पे मैं आपको अपने आकाश कोचिंग के नोट्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो मैंने वहां पर अपने ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज AIATS के पेपर्स भी कुछ डाले हैं, तो आप उन्हें भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर मैं आपको अपना बताऊं कि मैंने अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट किया था, तो मेरा जो कोचिंग का सिलेबस था फॉर क्लास 12 वो कंप्लीट हो गया था अक्टूबर के एंड तक आते आते। एंड देन नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी उन्होंने हमें 11th क्लास की रिवीजन कराई थी। तो अक्टूबर के एंड तक मेरा भी क्लास 12 का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो गया था और मैंने उसे एक बार रिवाइज भी कर लिया था। एंड उसके बाद मैंने अपनी क्लास 11th रिवाइज करी थी नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, 3 महीने में मैंने अपनी पूरी क्लास 11th एक बार पूरी अच्छे से रिवाइज कर ली थी। क्योंकि जो 11th क्लास थी मैंने तभी पढ़ी थी जब मैं क्लास 11 में था, लाइक मार्च या अप्रैल तक मैंने उसे लास्ट पढ़ी थी। देन उसके बाद 12th क्लास में आकर मैंने 11th बिल्कुल भी नहीं छुई थी एंड नवंबर से मैंने फिर दोबारा से अपना 11th करना स्टार्ट किया था। तो जनवरी तक मेरा 11th एंड 12th का एक बार रिवीजन हो चुका था। वैसे तो मेरे रिवीजन काफी हो चुके थे, बट मैं आपको सिर्फ वही रिवीजन काउंट करवा रहा हूं जो मैंने नीट से 10 मंथ्स पहले करे थे। देन उसके बाद मैंने फरवरी में, हमारे स्कूल में प्री बोर्ड्स थे, तो स्कूल के प्री बोर्ड्स के लिए मुझे 12th मैंने दोबारा से रिवाइज करी। उससे मेरी 12th की सेकंड रिवीजन हो गई। देन मैंने 11th रिवाइज करी। उसके बाद फिर मैं ऐसे ही ऑल्टरनेट वे में चलता रहता था, 11th देन 12th, 11th एंड देन 12th। तो ऐसे मैंने अपना 11th एंड 12th का जो सिलेबस था वो रिवाइज किया 6 टाइम्स नीट से 10 मंथ्स पहले। एंड उससे पहले भी मैंने काफी रिविजन्स करी थी, वो मुझे याद नहीं है मैंने कितनी रिविजन्स करी थी, बट हाँ जो मेरे पार्ट सिलेबस टेस्ट होते थे कुछ कुछ चैप्टर्स के, तब उनकी प्रिपरेशन करते थे। और पार्ट सिलेबस टेस्ट में चैप्टर्स रिपीट भी होते थे, तो कुछ कुछ चैप्टर्स की हमारी 2-3 बार रिवीजन पहले से ही हो रखी थी, तो वो भी था मेरा। बट वो मैं आपको अभी कंसिडर नहीं करा रहा हूँ बिकॉज मुझे खुद याद नहीं है वो कि मैंने कितनी बार ऐसा रिवाइज कर रखा होगा। और एक और चीज अगर उनको बताऊं कि जो रिविजन्स मैंने करी पूरी 6 टाइम्स, वो जो टाइम टेकन था रिवाइज करने में वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा था जैसे जैसे मेरी रिविजन्स बढ़ रही थी। बिकॉज फर्स्ट टाइम जब मैंने 12th का सिलेबस रिवाइज किया था मुझे पूरा 1 महीना लग गया। एंड अगर मैं आपको बताऊं, मैंने जो लास्ट रिवीजन करी थी अपनी 6th रिवीजन, वो मैंने नीट से सिर्फ 1 हफ्ते पहले करी थी। एंड उस 1 हफ्ते में मैंने पूरी 11th एंड 12th बायोलॉजी NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ी थी। एंड मैंने अपनी फिजिक्स की एंड केमिस्ट्री की NCERTs में सारे फॉर्मूलाज देखे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट जो थे सब मैंने रिवाइज किया था सिर्फ 1 हफ्ते में, क्योंकि सब कुछ मेरे बिल्कुल टिप्स पे आ चुका था। तो इससे मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि रिविजन जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, बट जैसे जैसे आप रिवाइज करते जाओगे एंड जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके माइंड में बिल्ड होते जाएंगे, परमानेंट मेमोरी में स्टोर होते जाएंगे, उसके बाद आपको जो रिवाइज करने का जो टाइम है वो कम लगेगा। एंड एंड के मंथ्स में जाते जाते आप काफी ज्यादा रिविजन कर सकते हो। ऑल्सो आप अपनी रिविजन के टाइम पर कुछ और चीजें भी कर सकते हो, जैसे कि आप अपने फिजिक्स के जो आपके वीक फॉर्मूलाज हैं, केमिस्ट्री के वीक फॉर्मूलाज हैं, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस हैं, इनऑर्गेनिक की कुछ स्टेटमेंट्स हैं या उसके रिएक्शंस इनऑर्गेनिक के, या फिर कोई क्वेश्चंस जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहे बार बार, उन सारे क्वेश्चंस को आप एक जगह पर लिख सकते हो। अपने रिविजन्स के टाइम पर ही आप ये करना। एंड नीट से थोड़े टाइम पहले, लाइक 1 हफ्ते पहले या 3-4 दिन पहले आप उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना, जिससे कि अगर नीट में कोई क्वेश्चन वैसा फ्रेम होके आ जाए या उसी टॉपिक से या उसी फॉर्मूले से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप वहां पे वो कर सकें। एंड ऑल्सो अगर आपने मेरी बायोलॉजी NCERT वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो लाइंस आपको याद नहीं हो रही बायोलॉजी NCERT की, कुछ ट्रिकी लाइंस होती हैं, उन लाइंस को आप एक नोटबुक में लिख लो एंड उसको भी आप नीट से पहले रिवाइज करके चले जाना। आई थिंक यही सब स्ट्रैटेजी थी रिविजन की जो मैंने इंप्लीमेंट करी थी। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैवंट। एंड अगर कोई और भी क्वेरी है आपकी तो यू कैन जस्ट कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन इट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।